गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक एग्जाम्पल डिस्कस करांगे जिस च असी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड टी एक्स वाई वेयर टी इज़ एनी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R3 and is defined as t maps 2 minus 5 at minus 1 2 3 and t of 3 4 this equals to 0 1 5। सो असी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिहड़ी 2 ते -5 नूं मैप करे -1 2 3 ते 3 4 नूं मैप करे 0 1 5 ते। सो फर्स्टली असी ये शो करांगे कि जो भी असी ये दो वैक्टर R2 चो लए है ये दोनों वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो टू शो और टू प्रूव 2 -5 and 3 4 these are linearly independent. So let alpha beta be any two scalars. Consider the linear combination alpha times 2 minus 5 plus beta 3 4 this equals to 0, or I can write it as in the vector form 0 0. So this is 2 alpha plus 3 beta minus 5 alpha plus 4 beta this equals to 0. So this is 2 alpha plus 3 beta equals to 0 and minus 5 alpha plus 4 beta this equals to 0. So this is homogeneous system। अगर असी ये दो इक्वेशनस देखिए ये होमोजीनियस सिस्टम है। अगर असी इतों इनू AX इक्वल टू 0 फॉर्म लिखिए तो जो A मैट्रिक्स आएगी दिस इज 2 -5 3 and 4। जो X मैट्रिक्स आएगी दिस इज अल्फा बीटा, और जो नल मैट्रिक्स आएगी दिस इज 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करिए। So this is 2 3 minus 5 and 4, so this is 8 plus 15 and this is 23 which is not equals to 0. It means given system of equation has a unique solution। और असी लास्ट ईयर पढ़िया सी कि जो भी होमोजीनियस सिस्टम है उहदा यूनिक सोल्यूशन हुंदा की है 0 0। सो इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 0 and beta equals to 0। Since both the scalars are 0, so given system is, so given vectors 2 -5 and 3 4 these are linearly independent। So now to find out the transformation, so let xy belongs to R2। असी ये शो करांगे कि ये दोनों वैक्टर R2 नू स्पैन कर रहे हैं। सो असी एक्स वाई नू इन्हां दोनों वैक्टर का लीनियर कॉम्बीनेशन लिख रहे हैं। अगेन सेम एक्स वाई इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा minus 5 alpha plus 4 beta। So this implies 2 alpha plus 3 beta this equals to x and minus 5 alpha plus 4 beta this equals to y। अगर असी इन्हां दोनों इक्वेशन नू साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए तो जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आएगी इतों दिस इक्वल्स टू 4x माइनस 3y अपॉन 23 एंड जो बीटा आएगा एक काम असी जूनियर क्लासेस किया हुआ है। जब असी इक्वेशनस नू चाहे कोफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व करिए, चाहे 2312 मैथड नाल सॉल्व करिए, या एक इक्वेशन तो किसी एक वेरीएबल की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो किसी दूजी इक्वेशन पुट करके सॉल्व करिए, असी किसी भी तरीके नाल ये दोनों इक्वेशन नू सॉल्व कर सकते हैं। सो अल्फा विल बी 4x माइनस 3y ओवर 23, बीटा विल बी 5x प्लस 2y ओवर 23।
सो अगर ये वैल्यू असी नंबर 1 इक्वेशन च पुट करिए, सो एक्स वाई दिस इक्वल्स टू 4x माइनस 3y ओवर 23 2 minus 5 plus 5x plus 2y by 23 into 3 4। सो असी किसी भी वैक्टर एक्स वाई नू इन्हां दो वैक्टर का लीनियर कॉम्बीनेशन लिख चुके हैं। दोनों साइड ते टी ऑपरेट करिए, सो टी ऑफ एक्स वाई दिस इक्वल्स टू 4x माइनस 3y ओवर 23 टी ऑफ 2 minus 5 plus 5x plus 2y by 23 t of 3 4। इन्हां दोनों की वैल्यू सानू गिवन है स्टेटमेंट देखिए। सो टी ऑफ 2 minus 5 दिस इज -1 2 3 एंड टी ऑफ 3 4 दिस इज 0 1 एंड 5। सो असी इन्हां दोनों की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज 4x माइनस 3y ओवर 23 -1 2 3 प्लस 5x plus 2y over 23 this is 0 1 and 5। t of xy this equals to इनू मल्टीप्लाई करिए, दिस इज माइनस 4x प्लस 3y ओवर 23 इसनू असी -1 नाल मल्टीप्लाई किया है, फिर इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो दिस विल बी 8x माइनस 6y ओवर 23 देन 12x माइनस 9y ओवर 23 दिस वन प्लस नैक्सट टर्म देखिए। इसी तरीके असी ये पूरी टर्म 0 1 ते 5 नाल मल्टीप्लाई करनी है। सो वट वी गेट 0 जब इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे इट विल बी 5x प्लस 2y बाय 23 देन मल्टीप्लाई विद 5 दिस इज 25x प्लस 10y ओवर 23। हुण असीं दोनों वैक्टर ऐड करने हैं। सो फर्स्ट टर्म विल बी एडेड टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विल बी एडेड टू सेकेंड वन एंड द थर्ड इज in the third one। So this is minus 4x plus 3y by 23 ऐड करिए ना दोनों नू। So this is 13x minus 4y by 23 and last one is 37x plus y by 23। So this is required transformation txy, hence txy is required transformation, linear transformation, required linear transformation। अगर असी ये चेक करना चाहिए कि साडा आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है तो असी स्टेटमेंट तो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एक्स की जगह ते 2 सबस्टिट्यूट करो, वाई की जगह ते -5 और ए वाला वैक्टर आना चाहिए। देखो अगर असी ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे आंसर चाहिए है वो ठीक है या नहीं है, सो इत्थे एक्स की जगह ते 2 रिप्लेस करो, वाई की जगह ते -5 रिप्लेस करो। सो इधर जब असी एक्स ते वाई दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे तो ए वाला वैक्टर आना चाहिए। सिमिलरली इत्थों भी चेक कर सकते हैं। अगर असी एक्स की जगह ते 3 पुट करिए, वाई की जगह ते 4 पुट करिए तो मेरा आंसर की आना चाहिए 0 1 एंड 5। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच।